हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल law.com बाय भावना। आइए जानते हैं संसद में सांसद को और विधानसभा में विधायक को क्या राइट्स और इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस मिलते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 16th century. Actually, it was introduced in the House of Commons in order to protect the legislators from any pressure of the monarchy. कहने का मतलब ये है कि जब लेजिस्लेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट लेजिस्लेटर कुछ भी बोलता है तो उस पर कोई बाउंडेशन ना हो, अदरवाइज वो अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भी पावर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर के बारे में बताया गया है, जहाँ से ये प्रिविलेजेस इवॉल्व हुई हैं। प्रिविलेजेस, पावर, इम्यूनिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी प्रोवाइडेड है, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन का 70% पार्ट लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बेसिकली वो राइट्स, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस है जो कि संसद में सांसद और विधानसभा में विधायक उसको एंजॉय करता है और फ्रीली एंजॉय करता है, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये प्रिविलेजेस एक्चुअली कस्टम, रूल्स जो पार्लियामेंट में बहुत टाइम से चले आ रहे हैं उन्हीं से ये इवॉल्व हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि स्टैट्यूट्स में ऐसा प्रोवाइडेड है। आइए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या प्रोवाइडेड है इस पे। आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेजेस पावर से डील करता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर को जो भी पावर प्रोवाइडेड है वो सब इसमें दी गई हैं। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोई भी कमेटी पार्लियामेंट की और मेंबर जो पार्लियामेंट का है, जो कमेटी पार्लियामेंट की है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर्स या कोई ऐसा पर्सन जो कि जो है पार्लियामेंट में जो है अधिकार रखता है, हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो उन सारे लोगों को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई हैं, उनके पास ये राइट्स हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कलेक्टिव प्रिविलेज, अदर वन इज इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज जैसे कि आप जो है पार्लियामेंट का पार्ट है, वहाँ जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने डिस्कशंस हो रहे हैं, कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसे पब्लिश किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट तैयार कराई जा सकती है। आप किसी स्ट्रेंजर को मतलब रोक सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मतलब रोक सकते हैं कि आपको एंट्री नहीं करने देना है। Courts are prohibited from any inquiry into the matter of the member of parliament or any committee member. और मतलब कोई भी अगर आपको बिजनेस या कोई भी आपको अपने रेगुलेट करना है पार्लियामेंट के, तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज के बारे में। इंडिविजुअल प्रिविलेज की जब आप पार्लियामेंट सेशन में हैं तो जो है आपके मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटर का, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर हैं, उनको आप एमपी या एमएलए को अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट और बिफोर एंड आफ्टर, मतलब बिफोर 40 days एंड आफ्टर 40 days आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज सेशन। प्रिविलेज जो है कोई भी मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस है वो उस टॉपिक पे बोल सकता है, और मतलब जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के साथ साथ वो पार्लियामेंट का फोकस भी उस पर ला सकता है, और उस पर कोई अगर ऐसा कोई लॉ बनाना है तो उसकी मदद से वो भी बन सकता है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दीज प्रिविलेजेस, पावर्स और इम्यूनिटीज़, तो एक मोशन पास होता है, और जो मोशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे कि लोकसभा के स्पीकर हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वहाँ मोशन पास होता है। वो मोशन जो पास होता है उसको कंसिडर किया जाता है, उसके बाद वो जो है प्रिविलेज कमेटी के पास कर दिया जाता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने के पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है, वो ये है कि एमपी या एमएलए को अगर हम इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, अगर हम उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देंगे और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि मतलब उनको डर लगेगा कि नहीं अगर हमने कुछ बोला तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा या हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी या प्रोसीडिंग्स चल जाएंगी, तो वो किसी भी मतलब टॉपिक पे वो बोलेंगे नहीं। जनरल पब्लिक की जो मतलब जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ रेज ही नहीं होंगे, इसीलिए उनको ये पावर दी गई है, ये प्रिविलेज दी गई है कि जो मतलब मैटर है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो जो है वो वहाँ तक पहुँचाएँ
और उस पर डिस्कशन हो और उस पर एक नया लॉ फ्रेम होके आए। ये बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ऑनर, इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटर। ये बेसिकली इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बनाई गई हैं। Hope you like my video. If you find it informative, do like, subscribe and share. Thank you for watching.